Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. So, in the last session, we have discussed about the Foreign Contribution Regulation Act. ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है क्या, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर द नीड ऑफ दिस एक्ट एंड हु कैन टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन ले सकता है या कौन नहीं ले सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976. देन दैट एक्ट हैज़ बिन रिपील्ड बाय एक्ट ऑफ 2010. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी. देन फाइनेंस एक्ट 2016 के बारे में डिस्कस किया, 18 के बारे में डिस्कस किया, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द NGOs एंड FCRA. इज इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी आर टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लोकपाल. देखो, लोकपाल है क्या, सबने सुना होगा वो आपने लोकपाल के बारे में. तो लोकपाल जनरली है क्या? ये एक नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है जिसमें कि जो लोगों की कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स. इज इट क्लियर? लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं, टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स. और ये पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे डिफाइंड है? लोकपाल एक्ट 2013. सो इट्स मेन पर्पस इज़ टू चेक द करप्शन इन इंडिया. ठीक है, इसका मेन क्या है? मैं चेक द मेनेंस ऑफ करप्शन इन इंडिया. ये जो लोकपाल बिल था ये 9 टाइम्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था. कितनी बार हुआ था? 9 टाइम्स इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में. प्रेसिडेंट की असेंट इसको कब मिली है? 2013 में मिली है. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1968, 1971, 77, 1985, 89, 1998, 2001, 11 एंड 2013. तो प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली है इसको? 2013 में. इस एक्ट को लोकपाल एक्ट 2013 भी कहा जाता है एंड लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 भी कहा जाता है. इज इट क्लियर? So it received the assent of the president on 1st January 2014. तो लोकपाल है, लोकपाल एक बॉडी है फॉर द यूनियन एंड लोकयुक्ता एक बॉडी है फॉर द स्टेट्स टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट. इज इट क्लियर? सो ये आपको एक मैंने लोकपाल का मीनिंग बताया कि लोकपाल और लोकयुक्ता क्या है, इसका क्या पर्पस क्या था. इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द मोटो. इसका मोटो क्या है लोकपाल का? यहाँ पे क्या है कि जो लोकपाल है अपने उनकी जो फुल बेंच मीटिंग हुई बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स एंड डिस्कशंस यूनानिमसली दे हैव डिसाइडेड टू टेक वन पोर्शन ऑफ द अबव. उन्होंने एक श्लोक लिया जिसका मतलब था डू नॉट ग्रीडी फॉर एनीवन वेल्थ. उन्होंने एक मोटो सेलेक्ट किया और लोकपाल के ऑफिस के लिए. वो क्या था? संस्कृत का श्लोक था माँ गृदः कस्य स्विधनम जी, जिसका मतलब है डू नॉट ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ. इज इट क्लियर? डू नॉट ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ. सो लेट अस सी. अभी भी अब ये देखो 2013 में ये लोकपाल आया था, लेकिन फिर भी आफ्टर 6 years ऑफ कमिंग इनटू इफेक्ट अभी भी हमारी जो कंट्री है करप्शन की प्रॉब्लम से टैकल कर रही है. लोकपाल है यूनियन के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, लोकयुक्ता स्टेट्स के लिए. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक अथॉरिटीज़. तो ये इंक्वायरी विंग प्रोवाइड करता है, प्रोसिक्यूशन विंग प्रोवाइड करता है फॉर दी टू डील विद द केसेस ऑफ करप्शंस. सो इंक्वायरी विंग इट कंडक्ट्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू एलिज्ड केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. वेयर एज प्रोसिक्यूशन जो इंक्वायरी विंग है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं
अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और जो ये प्रोसिक्यूशन विंग है ये केस फाइल करते हैं बिफोर स्पेशल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इज इट क्लियर? तो ध्यान पता लग गया अब आपको ये है कि इसमें दो विंग्स आते हैं, इंक्वायरी विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग। तो जो इंक्वायरी विंग है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, वेयर एज प्रोसिक्यूशन विंग वो केसेस फाइल करता है अंडर स्पेशल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। नाउ नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। सो लोकपाल में कौन कौन आ जाता है? चेयरपर्सन है, who is or has been a Chief Justice of India or is or has been a judge of Supreme Court or an eminent person। तो लोकपाल में चेयरपर्सन होगा जो चीफ जस्टिस है इंडिया का या रह चुका है, और ही कैन बी अ जज ऑल्सो, जो जज है या ही वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आइदर ही इज़ एन एमिनेंट पर्सन। इज इट क्लियर? तो चेयरपर्सन ध्यान में कौन आएगा? It shall have a maximum of 8 members। मैक्सिमम इसके 8 members होंगे, of which half shall be the judicial members, और minimum 50% of the members will be from SC, ST, OBC, minorities and women। Is it clear? Next, जो सर्च कमेटी है, देन Search committee is constituted for the purpose of recommending a panel of names for the appointment of chairperson and members of Lokpal। Is it clear? So names proposed by the search committee would be scrutinized by the selection committee, जिसमें जो search committee के members होंगे उनको selection committee scrutinize करेगी। उसमें कौन कौन आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है, ही विल बी द चेयरपर्सन। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मेंबर होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल मेंबर, enable the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha to be the member of selection committee in the absence of recognized leader of opposition, Chief Justice of India or judge of Supreme Court nominated by him as a member, one eminent jurist as recommended by the chairperson and members। So chairperson and every member shall on the recommendation of the selection committee be appointed by the president by warrant under this hand and seal and hold office as such for a term of 5 years or he attains the age of 70 years of age। Jurisdiction and powers of Lokpal। Now what are the jurisdiction and powers of the लोकपाल? ठीक है, अब जो इसकी क्या jurisdiction है, क्या powers हैं? सो इसकी जो लोकपाल की jurisdiction है वो क्या है? They inquire the allegation of corruption against prime minister, ministers, members of parliament, and they belong to the group A, B, C, D and officials of central government। ठीक है, तो किनके अगेंस्ट करप्शन का केस लगा, किनको इंक्वायर करेगा? उन एलिगेशंस को जो कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हैं, or they are against the ministers, members of parliament, officers belonging to group A, B, C and D and officials of central government। लोकपाल को जब कंप्लेंट मिलेगी he may order preliminary inquiry against public servant। इंक्वायरी विंग से दो विंग हमने डिस्कस किए थे, इंक्वायरी विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग। तो इंक्वायरी विंग के अंडर ही मे इशू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और एनी एजेंसी इंक्लूडिंग दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। इज इट क्लियर? नो लोकपाल है, लोकपाल में क्या आएगा? कंप्लेंट्स आ रही ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स जो ग्रुप ए में बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप बी में, देन दे शैल सबमिट द रिपोर्ट टू द लोकपाल। और जब वो इंक्वायरी कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, तो जो कमीशन है दैट शैल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इज इट क्लियर? लोकपाल है, लोकपाल कैन ऑल्सो इंक्वायर अगेंस्ट एनी सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं अबव ₹10 लाख। लोकपाल है, लोकपाल एक्ट ये स्पेशल कोर्ट्स भी क्रिएट करते हैं सो दैट दी
They can hear and decide the cases which arises out of the Prevention of Corruption Act 1988 or under the Lokpal Act involving public servants. Special courts का क्या काम है अब? They will ensure the completion of each trial within a period of 1 year. जिस दिन से केस फाइल हुआ है कोर्ट में, वो 1 साल में वो केस रिजॉल्व होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ कि जो लोकपाल एक्ट का सेक्शन 46 है, वहाँ पे अगर ऑम्बुड्समैन को ये लग रहा है कि कंप्लेंट फॉल्स है, फ्रिवलिशियस है, देन इट कैन पास द ऑर्डर टू पनिश द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन्स or entity with imprisonment extending to 1 year and a fine which may extend to ₹1 lakh. ठीक है, अगर false और vexatious है. Is it clear? Now probo against the Prime Minister. अब वो कह रहे हैं कि जो लोकपाल है वो अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई करप्शन का चार्ज लगा है, दे कैन नॉट इंक्वायर इफ़ एलिगेशंस आर रिलेटेड टू, अगर कौन सी एलिगेशंस है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस. अगर इनसे रिगार्डिंग कोई एलिगेशन लगा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो लोकपाल है दे कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी करप्शन चार्ज अनलेस अ फुल बेंच ऑफ लोकपाल कंसिस्टिंग ऑफ, अगर इंक्वायर करना भी है तो पूरा बेंच होगा लोकपाल का, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स, कंसिडर्स द initiation of probe necessary and is approved by at least 2/3 of the members of Lokpal. Such a hearing should be held privately and the अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गई है, रिकॉर्ड्स पब्लिश नहीं होंगे, इट विल नॉट बी मेड टू अवेलेबल टू एनीवन. मोटो मैंने आपको बता ही दिया है कि लोकपाल का मोटो क्या है. इट इज़ मा घृद कस्यम, डू नॉट ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ. इज इट क्लियर? सो लेट मी रिपीट दिस टॉपिक फॉर यू. लोकपाल की लोकपाल है क्या, और ये 9 टाइम्स आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बट 2013 में इसको एसेंट मिली है. इट इज़ लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013. तो 2013 में ये एक्ट आया था. फिर भी ये अभी भी हमारी जो कंट्री है वो इस करप्शन की प्रॉब्लम से टैकल कर रही है. So they will inquire into the allegations corruptions against the public functionaries. There are 2 kinds of wings. So तो one है inquiry wing जिसमें preliminary inquiry की जाती है, and another is a prosecution wing जिसमें केस फाइल किया जाता है before the special courts. इसमें जो members हैं वो chairperson होगा and there will be maximum number of 8 members होंगे. सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में then who are the members of the search committee, जो members हैं they shall be appointed by the president by warrant under his hand and soul, और इनका टेन्योर 5 years है और until 70 years of age. ठीक है, तो टेन्योर क्या है 5 years और until 70 years of age whichever is earlier. So what are the, then we have discussed about the jurisdiction and the powers of the लोकपाल की क्या पावर्स हैं इनकी. ठीक है, तो क्या इनकी jurisdiction है, कौन से केसेस ये हैंडल करेंगे, किसके अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे. अब प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर कोई आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे, एक्सटर्नल इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस के रिगार्डिंग कोई चार्जेस हैं, तो लोकपाल इंक्वायर नहीं करेगी. अगर इंक्वायर करना है तो फुल बेंच वहाँ बैठेगा, उसके बाद वहाँ के 2/3 मेंबर्स लोकपाल अप्रूवल देंगे, एंड सच हेयरिंग शुड बी हेल्ड इन प्राइवेटली. अगर डिसमिस हो गया तो इसके कोई भी रिकॉर्ड्स पब्लिश नहीं करवाए जाएंगे. इट मीन्स रिपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू एनीवन. इज इट क्लियर? मोटो क्या है? Do not be greedy for anyone's wealth. This was the topic regarding the Lokpal. Now in the next session I'll be taking up the next topic, that is National Data and Analytical Platform. Thank you.